हेलो दोस्तों, आज घर बैठे आप बोर्ड वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो आप घर बैठे आप बोर्ड बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसमें वायरिंग कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से वायरिंग इसमें करेंगे और क्या क्या इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो हमें पुनः कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि हमें इस वीडियो में नहीं समझ पाए, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने एक बोर्ड लिया है, एक बोर्ड है और आप चाहे तो मार्केट से अलग अलग सामान खरीद सकते हैं। इसका अलग प्राइस में अलग अलग रहेगा, 10, 20, 30 ऐसा ही कुछ, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, मतलब 50 रुपये इसका और 50 रुपये इसका। और घर में वायरिंग कर सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमने कुछ वायर लिए हैं और इससे पहले हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। बोर्ड को देखिए इस तरह से सही है, आप देख सकते हैं। अल्ट्रा प्लास्ट कंपनी का है। इसमें 2 स्विच हमें दिया गया है और 2 सॉकेट दिया गया है और एक फ्यूज लाइट दिया गया है। इसमें फ्यूज नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन निकालेंगे। कनेक्शन निकालने के लिए हम उस सॉकेट में जोड़ेंगे जो कि ताकतवर होना चाहिए। जैसे कि हम दिखाते हैं कि इस तरह का कुछ हो जाता है। ये देखिए ठीक ताकतवर है, लेकिन ये तो स्विच है, इसलिए हम डबल कनेक्शन इसमें नहीं दे सकते हैं। देखिए ये फ्यूज है, ये जो तीसरे नंबर पे है फ्यूज है बीच वाले। हम इसी में मेन वायर जोड़ेंगे। तो चलिए हम मेन वायर जोड़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने मेन वायर जोड़ दिया है। ये मेन वायर हमने जोड़ दिया है। ये स्विच लाइट है, देखिए हमने इनमें जोड़ा है। देखिए इस तरह से हम दिखाते हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये 2 जो है वो स्विच है और 2 सॉकेट है। तो इसमें एक बात याद रखना है कि एक लाइन देना है स्विच से और एक लाइन देना है, आप जैसे कि ये मान लिया जाए कि इसमें हम एक लाइन जोड़ दिए इस तरह से, तो इससे एक लाइन निकल जाएगा। तभी तो इसे स्विच ऑफ ऑन करेंगे तो हमारा लाइन यहाँ से जुड़कर यहाँ से एक लाइन निकल जाएगा। एक गर्म तार मान लिया जाए कि फेज है, मतलब कि गर्म तार जिसे कहते हैं। यहाँ से इस लाइन को यहाँ से निकल गया, मान लिया जाए इस तरह से निकल गया। और उसके बाद एक ठंडे तार की जरूरत पड़ेगी। तो ठंडे तार आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि इस ठंडा तार है, मेन लाइन है, ठंडा है, इसे फेज, इसे न्यूटन इसे फेज कहते हैं। जो भी है ये माफ कीजिएगा, इसे न्यूटन कहते हैं, इसे फेज कहते हैं। तो ये ठंडा तार है, तो ठंडा तार आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो इसका कनेक्शन हम और कहीं देंगे तो वहाँ से भी, मतलब कि एक स्विच, मतलब कि एक वायर आपका स्विच से होना चाहिए और एक वायर आपका कहीं से भी ठंडे तार का आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम जोड़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो वायर जोड़े हैं वो एक गर्म तार है। कहने का मतलब ये देखिए थोड़ा लंबा हो चुका है, इसको हम इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड करिएगा, इसलिए फिलहाल मतलब इसे ही रहने देते हैं। उसके बाद देखिए ये गर्म तार है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म तार है। तो इसमें जो देख रहे हैं ये क्या है, प्लग खोसने के लिए हमें दिया गया है इस तरह से। तो इसके लिए आपको 2 लाइन होगा तभी आप इसमें चला सकते हैं। तो ये गर्म तार है, एक तार ठंडा है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि हमारा गर्म तार है, तो एक गर्म तार इसमें गया और एक गर्म तार इसमें आया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको ठंडे तार मतलब इस वायर में देना है, इसमें ठंडा तार देना है, तो ठंडा के लिए हमें कहाँ से मेन लाइन लाया गया है, यहाँ से मेन लाइन दिया गया है। तो यहाँ से ठंडा तार कहाँ आया है, इसमें। इस ठंडे तार को हम क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है। इस ठंडे तार को इसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे, क्योंकि ये गर्म हो गया, मतलब कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो सिंपली अब यहाँ से माइनस हम इसमें उठाकर दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो ठंडा तार है जिसको हम माइनस कहते हैं, ये ठंडा तार जो मेन ठंडा तार आया हुआ है, इसे देखिए यहाँ से ठंडा तार यहाँ से डायरेक्ट इसमें गया हुआ है। लेकिन याद रहे कि इसमें नहीं सटना चाहिए ये वायर, क्योंकि ये गर्म तार है। इसके लिए हमें एक अलग से इस तरह से
जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूज है। फ्यूज जब निकल के जाएगा फ्यूज से तभी तो ये काम करेगा। तो इसलिए इसे कोशिश करें कि इसमें ना सटे, इस तरह से नहीं सटते रहना चाहिए, इस तरह से साइड में रखना चाहिए। देखिए हम इस तरह से दिखा देते हैं आपको। इसके लिए एक एक्स्ट्रा आपको एक लाइन निकाल देना पड़ेगा, एक वायर, जबकि ये गर्म है, ये दोनों गर्म ही हो जाएगा। स्विच यहाँ पे स्विच काम कर रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्विच है, इस तरह से काम करेगा। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं इस दिशा की ओर। तो आप देख सकते हैं कि हम इस गर्म तार को यहाँ से इसमें और इसमें लेकर चले आए हैं। अगर आप चाहते तो गर्म तार को यहीं से जो भी हम इसने इसका कवर जो है उतार दिया है ताकि वायरिंग करने में आसानी हो, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें इतनी लंबाई को काट कर इस तरह से, जैसे कि इतनी लंबाई है, इस यहाँ से इसका कवर उतार कर आप डायरेक्ट यहाँ से इसे समाते यहाँ तक ला सकते भी थे। लेकिन जब हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, क्या कि वायर काट दिया, तो इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, वरना हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ला देते। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये भी गर्म तार, मतलब कि गर्म तार है। इस गर्म तार के मामले में आप समझिएगा, तो प्लस माइनस जो भी मान लिया जाए कि ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है, प्लस है तो ये भी प्लस है। अब यहाँ से हम एक कनेक्शन निकालेंगे, मतलब कि एक एक्स्ट्रा बल्ब के लिए। तो एक्स्ट्रा बल्ब के निकालने के लिए हमें एक गर्म तार बल्ब में होना चाहिए। तो चलिए हम एक बल्ब के लिए एक्स्ट्रा एक तार दे देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमने गर्म तार निकाल दिया है, ठीक है। देखिए हमारा गर्म तार हो चुका है, ये भी गर्म है, ये तो मेन वायर है ही, यहाँ से गर्म है। अगर स्विच को हम ऑन करेंगे, ये स्विच है हमारा, अगर इसे ऑन करेंगे तभी ये गर्म वायर जो है हमारा काम करेगा। इसको इस तरह से रखते हैं, अगर स्विच को ऑन करेंगे तभी ये गर्म वायर हमारा काम करेगा। तो देखिए हमने इसमें जोड़ दिया है। अब इसके लिए गर्म तो हो गया, अब हम इसके लिए एक ठंडा वायर हमें लेना पड़ेगा। ठंडा वायर हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से भी अब आप ले सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जहाँ जहाँ तक ये वायर गया है सिर्फ वहीं से आपको लेना है। तो यहाँ से आप ठंडा वायर ले सकते हैं या तो फिर यहाँ से ठंडा वायर ले सकते हैं। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि अब इसमें भी अब आपको ठंडा वायर ही जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक वायर लिए हैं जो कि हम अब ठंडे तार के लिए जोड़ेंगे। जैसे कि हमारा ठंडा वायर है, ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि ये सॉकेट है, इसमें प्लग समाने के लिए हमें दिया गया है। तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ये जो माइनस का तार आप माइनस का जो मेन वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें देना है। लेकिन याद रहे कि अब इसमें कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस तरह से सीधा होना चाहिए। तो जैसे कि इस तरह से हमें जोड़ देना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जोड़कर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस ठंडे वायर को यहाँ से यहाँ तक खींच दिया है, देख सकते हैं ये हमारा इस तरह का कनेक्शन है। उसके बाद हमें एक बल्ब के लिए हमने कहा था कि निकालेंगे एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए हमें, ये तो क्या हो गया, ये आप समझिए, पहले सबसे पहले ये समझिए कि ये कौन सा वायर है, मतलब कि प्लस वायर है या माइनस वायर है, ये मतलब कि ठंडा है या गर्म है। तो ये जो हम कहने का मतलब है, आप इसे प्लस मान सकते हैं या तो गर्म मान सकते हैं। तो ये भी एक गर्म तार हो गया है। तो गर्म तार हो गया है। अब बल्ब जलाने के लिए हमें एक माइनस तार की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ठंडे तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें एक माइनस तार को कहीं से उठा लेना है। माइनस तार आप वहीं से उठाइए जहाँ से मतलब कि माइनस वायर हो। तो ये मेरा माइनस वायर आ चुका है, माइनस यहाँ से आया है, यहाँ से, उसके बाद माइनस यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक आया है। ऊपर में जो भी है सब माइनस वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी माइनस वायर उठा सकते हैं, या तो यहाँ से भी उठा सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट उठा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ना कि यहाँ से हम उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये वायर जोड़ दिया। इसे हम इस तरह से कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। ये बल्ब के लिए हमने इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको किस तरह से जोड़ना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा ये मेन वायर है, जिसे हम ठंडा और गर्म भी मान सकते हैं, प्लस माइनस भी, या तो न्यूटन या फेज। तो हम मान लिया जाए कि हम इसे गर्म तार कहते हैं,
ये नीचे वाले गर्म तार कहते हैं और ये ठंडा तार कहते हैं। तो गर्म तार हमने इसमें इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसका जो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मजबूत है, ना कि इसके जैसा हिलडोल कर रहा है। तो ये मजबूत है इसीलिए हमने इसमें कनेक्ट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फ्यूज है, ये स्विच है, तो स्विच हमें तभी काम करेगा जब हम इसे इस तरह से टिप टॉप मतलब कि स्विच ऑन ऑफ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से गर्म तार को इसमें कनेक्ट कर दिए। अब इसे भी एक गर्म तार की जरूरत पड़ेगी, ये मतलब कि जो भी है यहाँ से गर्म तार यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक आया। उसके बाद यहाँ से फिर हमें यहाँ तक लाना है और फिर हमें यहाँ तक लाना है। मतलब एक तार आपका बोर्ड में जब भी ठंडा गर्म में काफ़ी ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा गर्म हो गया, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है। यहाँ से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से भी गर्म तार निकल जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हम लाइन नहीं निकालना चाहते हैं। तो इसको सिर्फ ऐसा ही रहना चाहते हैं, रख दिए। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बल्ब या एक पंखा और जलाएं तो आप क्या करें, यहाँ से एक गर्म वायर जोड़ दें इस तरह से। मान ले जाए कि इस तरह से एक गर्म वायर जोड़ दिए और एक वायर ठंडा आप यहाँ से उठा लें, यहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा लें। तो ये हो गया गर्म और ये हो गया ठंडा। तो आप इस तरह से उठा सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ठंडे वायर के बारे में बात करेंगे। अब ये भी देखिए गर्म हो गया। ठंडा वायर जब यहाँ से हमारा आया तो यहाँ से यहाँ तक लाए हम इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये गर्म हो गया, ये भी गर्म तार हो गया। तो यहाँ से ठंडा हमारा यहाँ पर आ गया क्योंकि प्लस माइनस होगा तब हमारा बल्ब जलेगा। और यहीं से हमारा इसमें कनेक्ट नहीं करना है। देखिए हमने इस तरह से इसे क्लियर करके रखा है। उसके बाद यहाँ से ठंडा वायर इसमें जोड़ देना है। देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी यहाँ 1 प्लस इसको करें, इसको माइनस करें, वो आप आसानी से समझ सकते हैं।